हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि निफ्टी में क्या हुआ लास्ट वीक। उसके भी पिछले वीक मैं नहीं बना पाया था वीडियो, सो हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक क्या हुआ और जो भी हमने स्टॉक्स डिस्कशन किए थे उसमें क्या हुआ, ओवरऑल हाउ दे परफॉर्म, और यूएस मार्केट में क्या हुआ। तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन डायरेक्टली। सो निफ्टी का ही चार्ट ओपन है। सो निफ्टी में बहुत ज़्यादा कोई एक गिरावट हमने देखा, लेकिन ऑलमोस्ट 24,800 पे हमने एक सपोर्ट देखा और वहाँ से एक रिकवरी हमने देखी जो कि 25,670 तक गई। ओवरऑल मार्केट में कोई क्लियर ट्रेंड तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो भी इस वीक हुआ जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का वहाँ के अमेरिका में फैसला आया और लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी हैपन इन यूएस। अभी हम देखेंगे कि यूएस मार्केट तो कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया आफ्टर जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, जहां उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो टैरिफ के जो डिसीजन था उस पर क्वेश्चन मार्क रेज किया और उन्होंने बोला कि ये टैरिफ लगाना वाज नॉट करेक्ट, व्हाट ही मेंशन। तो दाव में एक गिरावट मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो नहीं हुआ। और देखना है कि मंडे मार्केट में भी, इंडिया मार्केट में भी, बिकॉज ऑफ जो न्यूज आ रही है जहाँ पे दे आर सेइंग कि टैरिफ 10% हो गया, इंडिया में 15% हो गया। उस पे देखना है कि मार्केट मंडे कैसे रिएक्ट करता है इंडिया का मार्केट। तो निफ्टी में तो एक गिरावट आई थी और इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई ट्रेंड क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा मैं निफ्टी बैंक की बात बहुत वीक से कर रहा हूँ। अब जहाँ पे निफ्टी में कोई ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा है, जहाँ पे निफ्टी वीक है, वहीं पे अदर साइड में निफ्टी बैंक निफ्टी को और परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और ये निफ्टी को और परफॉर्म कर रहा है, जहाँ पे निफ्टी में कोई ट्रेंड नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है निफ्टी किधर जाएगी अभी उसको देख के। तो कोई ट्रेंड नहीं, और निफ्टी बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे निफ्टी में भी, निफ्टी बैंक में भी, निफ्टी पीएसयू बैंक। निफ्टी पीएसयू बैंक की भी बात मैं ऑलमोस्ट 5-6 वीक से कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने इंडियन बैंक, कनारा बैंक, यूनियन बैंक की बात की थी। उनका भी चार्ट हम देखेंगे। अब निफ्टी बैंक में भी निफ्टी पीएसयू में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है और लास्ट वीक तो काफ़ी अच्छा रिकवरी आई और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स। तो निफ्टी बैंक में निफ्टी पीएसयू भी के चार्ट जो हमने डिस्कशन किए थे वो भी देखेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए लास्ट वीक। इसके अलावा हम देखेंगे निफ्टी मेटल। अब निफ्टी मेटल भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन ऑलमोस्ट 4-5 वीक से मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। निफ्टी मेटल, निफ्टी बैंक और इससे रिलेटेड स्टॉक्स की मैंने बात की थी। लास्ट टू लास्ट वीक मैंने हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया लास्ट वीक, उसको भी हम बात करेंगे। तो अभी जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें निफ्टी बैंक और निफ्टी बैंक पे निफ्टी पीएसयू और मेटल पे हमको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि डाउ जोन्स का चार्ट देखते हैं। अब जहाँ पे इतनी बड़ी न्यूज आई, लेकिन डाउ जोन्स में कोई बहुत ज़्यादा हमने रिएक्शन नहीं देखा। ये अभी भी ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि कोई बहुत बड़ा कोई इसमें चार्ट में अभी भी इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। इसके अलावा हम नैस्डैक का चार्ट देखते हैं। अब नैस्डैक में ऑलमोस्ट वही 22,280 नीचे और 23,700 के ऊपर, इसी रेंज में ये घूम रहा है। और एआई का जो जो चीज़ें आ रही है उससे अभी भी, उसके वजह से अभी इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि कहाँ पे ये जाएगा। बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कंपनी जो है कि जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, और इन इन सब कंपनियों में काफ़ी गिरावट, काफ़ी वीकनेस दिख रही है, लेकिन अभी भी इसमें भी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है।
जहाँ पे डाउ जोन्स में हमको काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रही है, वहीं पे नैस्डैक अभी भी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दिखा रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमने जो स्टॉक डिस्कशन किए थे उसके वो कैसा परफॉर्म किए। अब इंडियन बैंक का हमने डिस्कशन किया था। इंडियन बैंक का डिस्कशन में ऑलमोस्ट 4-5 वीक्स से ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे कभी 794 800 के पास से डिस्कशन कर रहा हूँ, वट आई रिमेम्बर। और पिछले तो पिछले वीक में मैंने बात की थी। और उसके बाद इस वीक एक बहुत बड़ी कैंडल बनी जो 864 से सीधा 944 तक गया। तो इसमें क्लियर ब्रेकआउट भी आप देख सकते हैं। और ये अच्छा परफॉर्म करने के लिए रेडी है। एक ब्रेकआउट हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या निफ्टी कॉर्प परफॉर्म कर रहा है। और उसमें निफ्टी पीएसयू। तो ये काफ़ी स्ट्रांग है, और ये इस पे हमको अपना फोकस बनाए रखना चाहिए। क्योंकि अगर हमें एक या दो स्टॉक परफेक्ट मिल जाए और जिसमें जो हमारे हाथ में नीचे लेवल से है, तो हमको उसको पूरा राइट करना है। अब यहाँ इसके नीचे जाने पर ही हम सोचेंगे, 875 के नीचे जाने पे हम सोचेंगे कुछ ट्रेंड बदला, लेकिन अभी तक तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्ट्रांगनेस है। इसके अलावा मैंने बात किया था यूनियन बैंक की। अब यूनियन बैंक की बात मैंने यहाँ पे किया था, ये 178 के करीब बन गया, व्हाट आई रिमेम्बर। ये भी अच्छा परफॉर्म किया, इसमें भी एक क्लियर ब्रेकआउट मिला, एक बड़ी कैंडल लास्ट वीक बनी। लास्ट वीक पीएसयू बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और ये भी 178 से 194 तक बन गया। तो इस पे भी हमको ध्यान देना चाहिए, ये भी काफ़ी अच्छा अच्छा ब्रेकआउट है। और काफ़ी, और पीएसयू बैंक सेक्टर का स्टॉक है। इसके अलावा मैंने बात किया था हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर की बात मैं 4-5 वीक से कर रहा हूँ। अब इसमें कोई ब्रेकआउट हुआ, ये सर्किट भी लगा 759, उसके बाद से ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। मेरा अभी भी इस चार्ट में अभी भी मेरे को पूरा बिलीव है कि ये कंसोलिडेट होने के बाद ये ऊपर, ये स्टॉक जाना चाहिए। क्योंकि मेटल सेक्टर का स्टॉक है, और कॉपर है, और इतना ऊपर जाने के बाद डेफिनेटली एक पुल बैक आता है। तो इस पे भी हमको ध्यान रखना चाहिए स्टॉक पे। इसके अलावा हमने बात की थी टाटा स्टील की। या टाटा स्टील में आप देख रहे हैं कि हमने बात की थी यहाँ पे, इसके इससे पहले ही मैं बात कर रहा हूँ। और इस बार ये ऑलमोस्ट अच्छा ब्रेकआउट होके ऊपर की तरफ गया, ऑलमोस्ट 210 तक जाके, और 207 पे क्लोज हुआ है। अनचार्टेड टेरिटरी में है। और एक बार इसका मंथली चार्ट भी देखते हैं। तो आप देख रहे हो कि आज तक के हिस्ट्री में ये चार्ट कभी इतना ऊपर नहीं गया। इट्स अनचार्टेड टेरिटरी, ब्लू स्काई जोन। तो इस पे हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, टाटा स्टील पे भी। तो मोस्टली कल हमें देखना होगा कि आफ्टर दिस ऑल दिस ट्रम्प टैरिफ थिंग, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, कैसा मार्केट परफॉर्म करता है। लेकिन हमको उसी सेक्टर, उसी स्टॉक बनाना चाहिए जो निफ्टी को परफॉर्म कर रहे हैं। और हमें मेटल्स और पीएसयू बैंक पे ध्यान देना चाहिए, जो भी हमने स्टॉक में डिस्कशन की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और लोगों के साथ शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।